Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes. In this video, we are going to discuss the question answer of the chapter 1 on equality. It is the first chapter from the class 7 social science book. तो जो भी बच्चे क्लास 7 के हैं वो वीडियो के अंदर जरूर बने रहना बच्चों. इसमें क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूँ आपके लिए और इसको अच्छे से डिस्कस किया जाएगा. चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पहले ही चैनल पर अपलोड हो चुका है, उसका लिंक या तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, नहीं तो आप चैनल पर भी जाकर के देख सकते हो. और अगर इस पीडीएफ को रीड करना है, ठीक है, इसका क्वेश्चन आंसर को रीड करना चाहते हो या फिर पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहते हो तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बच्चों. आगे बढ़ने से पहले जेके ऑनलाइन क्लासेस से अगर पढ़ाई में किसी तरीके का हेल्प चाहिए तो फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है. बट ऑल दी सर्विसेज आर पेड. जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है एंड क्वारा पे भी है. सभी जगह इसे लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करो बच्चों, ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड हो, या फिर तुम मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो. ओके, तो जिनको आता है उनके लिए रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत. क्वेश्चन आंसर विच वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑफ चैप्टर इज चैप्टर 1 ऑन इक्वालिटी. तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से स्टार्ट होता है, जिसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट इज इक्वालिटी. क्योंकि इक्वालिटी किसे कहते हैं, इक्वालिटी क्या है. तो इक्वालिटी मीन्स ट्रीटिंग एवरीवन द सेम नो मैटर देयर बैकग्राउंड, जेंडर, रिलीजन और स्टेटस. इक्वालिटी का मतलब हो गया कि सबको समान तरीके से व्यवहार, सबके साथ समान तरीके का व्यवहार करना चाहिए. कोई फर्क नहीं पड़ता है चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी धर्म का हो या फिर किसी भी स्टेटस का हो. सो इट इज द डेफिनेशन फॉर इक्वालिटी कि ट्रीटिंग एवरीवन द सेम. आवर सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई इज इक्वालिटी इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी में यानी प्रजातांत्रिक देश में इक्वालिटी क्यों इंपॉर्टेंट है. तो इन अ डेमोक्रेसी एवरीवन शुड हैव द सेम राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज. डेमोक्रेसी में लोग अपना नेता खुद चुनते हैं, तो इसीलिए सबको जो है समान अधिकार और समान मौका मिलना चाहिए. ठीक है, एवरीवन शुड हैव द सेम राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज सो दैट नो वन इज ट्रीटेड अनफेयरली, ताकि लोगों को जो है अनफेयरली ट्रीट ना हो पा सके, मतलब कि कानून जो है किसी के साथ भेदभाव ना कर सके. सो दिस इज द आंसर फॉर आवर सेकंड क्वेश्चन. आवर थर्ड क्वेश्चन इज हाउ डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट इक्वालिटी. अपने भारत देश का जो संविधान है वो इक्वालिटी को कैसे सपोर्ट करता है. ठीक है, इक्वालिटी यानी समानता के अधिकार को कैसे सपोर्ट करता है. तो इसका आंसर हो जाएगा द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स इक्वल राइट्स टू ऑल सिटीजंस एंड डज नॉट अलाउ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, जेंडर और रिलीजन. अपना भारत देश का जो संविधान है वो सबको समान अधिकार देता है. इट गिव इक्वल राइट टू ऑल सिटीजंस, जितने भी नागरिक हैं सबको समान अधिकार देता है और उनके साथ भेदभाव नहीं करता उनके कास्ट, जेंडर और रिलीजन के आधार पर. ये अपने भारत देश के संविधान के नियम के अनुसार है, नहीं तो इस तरीके से भेदभाव तो देखने को मिलते भी है, तुम लोगों ने भी कई बार न्यूज में सुना होगा बच्चों. लेकिन एक संविधान में ऐसा नियम है किस तरीके का नहीं होना चाहिए ताकि लोगों के साथ इक्वली ट्रीट किया जा सके. राइट, आवर फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट आर सम एग्जांपल्स ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया. अपने भारत देश में कुछ इनइक्वालिटी के एग्जांपल्स क्या है. इनइक्वालिटी मतलब कि असमान तरीके से व्यवहार होना, तो उसके लिए क्या कुछ एग्जांपल्स हैं. The people from lower caste, women and the poor often face unfair treatment in jobs, education and society. तो वो लोग जो कि नीचे जाति के हैं, लोअर कास्ट के हैं, औरतें हैं या फिर गरीब हैं अगर, नहीं तो उनको नौकरियों पे या फिर शिक्षण संस्थानों में या फिर समाज में अलग तरीके से या फिर भेदभाव का सामना शिकार होना पड़ जाता है. अलग तरीके से उनके साथ व्यवहार होता है या तो उन्हें भेदभाव का शिकार भी होना पड़ जाता है. दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया. आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज What is the government doing to reduce inequality? सरकार क्या कर रही है inequality को कम करने के लिए या ये खत्म करने के लिए. तो सरकार इसमें क्या कर रही है. तो गवर्नमेंट हैज लॉज, रिजर्वेशंस एंड प्रोग्राम्स टू हेल्प डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स गेट एजुकेशन, जॉब्स एंड अ बेटर लाइफ. सरकार के पास जो है वो कानून है, इट हैज लॉज, रिजर्वेशंस है, आरक्षण का अधिकार देती है लोगों को, एंड प्रोग्राम्स ऐसी योजनाएं हैं, कार्यक्रम है जिनकी मदद से जो असहाय ग्रुप है, ठीक है, वैसे लोग जो गरीब हैं, ताकि वो अच्छा शिक्षा ले सके, नौकरी पा सके और अपनी जिंदगी बेहतर बना सके. तो ये सरकार के द्वारा कदम उठाया जाता है ताकि उन लोग भी अच्छी जिंदगी जी सके, सिर्फ बना सके, अच्छी जिंदगी जी भी सके. सो इट इज द आंसर टू आवर फिफ्थ क्वेश्चन. आवर सिक्स्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्निटी. ये डिग्निटी यानी गरिमा, आत्मसम्मान. तो इसका मतलब क्या हुआ. डिग्निटी मीन्स सेल्फ रिस्पेक्ट. डिग्निटी का मतलब हो गया आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट. एवरीवन डिजर्व्स टू बी ट्रीटेड विथ रिस्पेक्ट एंड फेयरनेस. सबको जो है समान तरीके से व्यवहार होना चाहिए, सबके साथ जो है बराबर सम्मान मिलना चाहिए. तो ये एवरीवन डिजर्व्स दिस. इट इज द आंसर फॉर आवर सिक्स्थ क्वेश्चन कि डिग्निटी का मतलब है कि एवरीवन डिजर्व टू बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट एंड फेयरनेस. इट इज द राइट, ठीक है, इट मींस सेल्फ रिस्पेक्ट. आवर सेवेंथ क्वेश्चन इज हाउ कैन वी प्रमोट इक्वालिटी इन डेली लाइफ. हम लोग इक्वालिटी को कि समान तरीके से व्यवहार जो है वो डेली लाइफ में कैसे प्रमोट कर सकते हैं, इसको बढ़ावा कैसे दे सकते हैं, प्रोत्साहन कैसे कर सकते हैं. तो इसका आंसर वी कैन ट्रीट एवरीवन विथ रिस्पेक्ट. हम लोग दूसरे को सम्मान दे करके
विथ रिस्पेक्ट, मतलब दूसरे को सम्मान और इज्जत के साथ व्यवहार करके उनके साथ, सपोर्ट फेयर रूल्स, नियम कानूनों का सही तरीके से इस्तेमाल करके, एंड स्पीक अप अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, और अगर किसी तरीके का भेदभाव दिखता है तो उसके खिलाफ आवाज उठा करके भी हम लोग इक्वालिटी को डेली लाइफ में प्रमोट कर सकते हैं। ओके, तो दूसरों को सम्मान दे करके, नियमों कानून का पालन करके, और फिर असमानता या फिर भेदभाव का शिकार के खिलाफ आवाज उठा करके। सो दिस इज द आंसर फॉर 7th क्वेश्चन। नाउ वी आर गोइंग मूविंग टू द इंटेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चैप्टर में जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है उसके आंसर्स। इसमें पहला क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ एन इंसिडेंट इन विच योर डिग्निटी वाज वायोलेटेड? कोई घटना, किसी ऐसी घटना के बारे में तुम सोच सकते हो, बता सकते हो जिसमें तुम्हारे गरिमा को, आत्मसम्मान को जो है वो उल्लंघन हुआ है। हाउ डिड दिस मेक यू फील, और उस समय तुमको कैसा लगा? तो इट इज द पर्सनल क्वेश्चन। पर्सनल कहने का मतलब बच्चों कि तुम लोग अच्छी तरीके से, अभी तुम लोग 7th क्लास में हो, ठीक है, मान लो कि कभी तुमको लगा होगा कि डिग्निटी तुम्हारा वायलेट हुआ है, ठीक है, लाइक गेम खेल रहे हो और तुमको तुम नॉट आउट रहे होगे लेकिन सबने तुम्हें आउट दिला दिया, तो इस तरीके से तुम्हारा, तो उस समय अगर सीसीटीवी को एक्सेस कर नहीं पाओगे या फिर किसी तरीके का रिवाइंड तो कर नहीं पाओगे, किसी भी तरीके से अगर डिग्निटी वायलेंट हुआ, तो ये पर्सनल क्वेश्चन है, अपने से आंसर करना है इसको। इफ समवन ट्रीट्स यू अनफेयरली और डिसरेस्पेक्ट्स यू, ठीक है, तुम अगर, तुम्हारे साथ अगर कोई बुरा व्यवहार करता है या तुम्हारा डिसरेस्पेक्ट करता है, इट कैन हर्ट योर सेल्फ स्टीम एंड मेक यू फील सैड और एंग्री, तो इसकी वजह से तुम उदास भी हो सकते हो और गुस्सा भी हो सकते हो। तो एवरीवन डिजर्व रिस्पेक्ट, तो सबको जो है वो सम्मान मिलने का अधिकार है। एवरीवन डिजर्व्स रिस्पेक्ट। तो ये क्वेश्चन अपने से भी करने की कोशिश करना बच्चों। आई डोंट थिंक सो कि हुआ होगा, और हुआ होगा तो बहुत बुरी बात है। उसको भुलाने की कोशिश करना और आगे बढ़ने की कोशिश करना। और तुम किसी और के साथ, कोई और तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर पाए, इसलिए एजुकेशन में भी अच्छे बने रहना। दैट्स ऑल। आवर सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मिड डे मील प्रोग्राम? ठीक है, मिड डे मील प्रोग्राम क्या है? कैन यू लिस्ट 3 बेनिफिट्स ऑफ द प्रोग्राम, और उसके 3 बेनिफिट, 3 फायदे लिख सकते हैं। हाउ डू यू थिंक दिस प्रोग्राम प्रोमोट्स इक्वालिटी, और ये मिड डे मील प्रोग्राम जो है इक्वालिटी कैसे प्रमोट कर रहा है? तो सबसे पहला आंसर कि द मिड डे मील प्रोग्राम प्रोवाइड्स फ्री लंच टू स्कूल चिल्ड्रन। मिड डे मील प्रोग्राम जो है, इसके अंडर स्कूल के बच्चों को, खास करके गरीब तबके के सरकारी स्कूल में जो पढ़ते हैं, तो उन बच्चों को जो है फ्री में दोपहर का खाना मिल सके। अब इसके 3 बेनिफिट्स। फर्स्ट, हेल्प रिड्यूस हंगर एमंग चिल्ड्रन, बच्चों में भूख को कम करता है। इनकरेजेस पुअर चिल्ड्रन टू अटेंड स्कूल, गरीब बच्चे जो खाने की वजह, जिनके घर में खाने के लिए लाले रहते हैं, तो उन लोगों को भी स्कूल जाने का मौका मिलता है, वो उन लोगों को भी बढ़ावा देता है। प्रमोट्स इक्वालिटी एज ऑल चिल्ड्रन ईट टुगेदर ब्रेकिंग सोशल बैरियर्स, ठीक है, तो ये इक्वालिटी को भी प्रमोट करता है, समानता को भी बढ़ाता है, क्योंकि सब बैठ करके वहां पे खाना खा रहे हैं और सारी सामाजिक भेदभाव को तोड़ रहे हैं। सो 3 बेनिफिट्स में ही, हाउ डू यू थिंक दिस प्रोग्राम प्रमोट्स इक्वालिटी? तो ये 3 बेनिफिट्स में जो तीसरा वाला पॉइंट है, इट इज प्रमोटिंग इक्वालिटी एज दे ऑल चिल्ड्रन ईट टुगेदर ब्रेकिंग सोशल बैरियर्स। और ऐसे इंटरेस्ट क्वेश्चंस चैप्टर के बीच में जो क्वेश्चन है, कुछ कुछ नो एक्सरसाइज क्वेश्चंस, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ डेमोक्रेसी व्हाई इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इंपॉर्टेंट? डेमोक्रेसी में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है वो क्यों जरूरी है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मींस दैट एवरी एडल्ट हैज द राइट टू वोट। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब हो गया कि हर वो इंसान जो कि एक एडल्ट कहला रहा है, 18 साल का वयस्क कहला रहा है, तो उसे वोट करने का अधिकार है। ही हैज राइट टू वोट। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इंश्योर्स दैट ऑल पीपल, तो ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जाहिर हो सके कि जितने लोग हैं, रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ, कास्ट और जेंडर, हैव एन इक्वल से इन चूजिंग देयर लीडर्स। तो वो चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी और अमीर हो या गरीब हो, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए अपना नेता चुनने के लिए। ओके, इन चूजिंग देयर लीडर्स। सो ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के लिए कि 18 साल से जितने भी ऊपर हैं, ठीक है, 18 साल या 18 साल से जितने भी ऊपर के हैं, वो अपना नेता चुन सकते हैं बाय द मेथड ऑफ वोटिंग। Our next question is, reread the box in article 15 and state 2 ways in which this article addresses inequality। तो ये चैप्टर में दिया हुआ है, आर्टिकल 15 के बारे में 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं बुक में, तो उसको फिर से पढ़ना है और 2 वे बताने हैं जिसमें आर्टिकल इनइक्वालिटी के बारे में बताता है हमें। तो आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स रिड्यूस इनइक्वालिटी इन 2 इंपॉर्टेंट वेज। तो इससे जो है इनइक्वालिटी को कम करने में मदद मिलता है 2 तरीकों से। फर्स्ट, नो डिस्क्रिमिनेशन, किसी तरीके का भेदभाव नहीं। It says that government cannot discriminate against anyone based on religion, caste, race, gender और place of birth। तो ये आर्टिकल 15 के अंतर्गत कहता है कि सरकार जो है वो किसी के साथ भी भेदभाव नहीं कर सकता है उनके रिलीजन, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे। This ensures that all people are treated equally in public places, education and jobs। तो नो डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए और रखने के लिए ये भी ख्याल रखता है कि जितने भी लोग हैं, देश के जितने भी लोग हैं, उन सबको इक्वली ट्रीट किया जाए, पब्लिक प्लेसेस पे भी, शिक्षण संस्थानों पे भी, या फिर जहां पे भी वो काम करते हैं, नौकरी करते हैं, तो ऐसी जगहों पे भी। ऑलराइट, आवर सेकंड पॉइंट इज,
स्पेशल प्रोविजंस फॉर द डिसएडवांटेजेस, ठीक है, स्पेशल प्रोविजंस डिसएडवांटेजेस, एडवांटेज्ड, ठीक है, डिसएडवांटेज्ड जो असहाय तबके के जो लोग हैं, मतलब जिन तक सारी सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं या जो उतने पढ़े लिखे नहीं है कि अपना जिंदगी अच्छा जी रहे हो नौकरी वोकरी करके, तो स्पेशल प्रोविजंस उनके लिए प्रावधान है, कुछ खास प्रावधान है। द गवर्नमेंट कैन मेक स्पेशल पॉलिसीज फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड ग्रुप्स, सरकार जो है वो नए पॉलिसीज, नया नियम बना सकते हैं सामाजिक और पढ़े लिखे बैकग्राउंड का समुदाय के लिए, ग्रुप्स के लिए, इंक्लूडिंग शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स टू हेल्प देम गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज, और इसमें शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के भी लोग आते हैं ताकि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके। So these are the two important ways in which they are help in reducing inequality. Our fifth question is, what do you understand by the term all persons are equal before law? ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि जो सारे सारे इंसान जो हैं, all persons they are equal before law. Why do you think it is important in democracy? और ऐसा क्यों लगता है कि ये जरूरी है? इसका आंसर हो जाएगा, it means that everyone rich or poor, तो ये जो every all persons are equal before the law, इसका मतलब है कि हर कोई, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, इज ट्रीटेड इक्वली अंडर द लॉ, तो वो कानून के अंदर में बराबर से ही उसका व्यवहार किया जाएगा, इक्वली ट्रीट किया जाएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज डेमोक्रेसी शुड बी फेयर एंड नॉट गिव स्पेशल ट्रीटमेंट टू सर्टेन पीपल। नहीं तो ये इसलिए जरूरी है क्योंकि डेमोक्रेसी जो है वो फेयर रहे, मतलब ईमानदार, उसका पारदर्शिता बरकरार रहे, ईमानदार रहे, एंड नॉट गिव स्पेशल ट्रीटमेंट टू सर्टेन पीपल, और सिर्फ कुछ खास लोगों को जो है सारी सुविधाएं जरूरी नहीं मिले, सारे लोगों तक की सुविधाएं जो है पहुंच सके। ऑलराइट, आवर सिक्स्थ क्वेश्चन बहुत ही लंबा क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू राइट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट, तो एक एक्ट के बारे में दिया हुआ है यहाँ पे बच्चों, इसको रीड करना कि राइट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, persons with disabilities have equal rights and the government should make possible their full participation in societies। तो वो जो डिसेबल पर्सन है, तो उन लोगों को भी मौका मिले समाज से जुड़ने का, ठीक है, उन लोगों की भागीदारी बढ़े समाज में। This government has to provide free education and integrate children with disabilities into mainstream schools। तो जो मुख्य धारा के स्कूल हैं, मेन स्ट्रीम कहने का मतलब कि जो अच्छा खासा स्कूल जो चल रहा है, तो उसमें जो डिसेबल्ड पर्सन है तो उन लोगों को फ्री एजुकेशन मिल सके और उनके बच्चों को भी बढ़ावा मिल सके। दिस लॉ ऑल्सो स्टेट्स दैट ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग बिल्डिंग्स, स्कूल्स एक्सेट्रा, तो ये कानून जो है ये भी बताता है कि चाहे जितना भी पब्लिक प्लेस है, चाहे वो स्कूल हो या कोई भी पब्लिक वाला बिल्डिंग है, अगर शुड बी एक्सेसिबल एंड प्रोवाइडेड विथ रैम्प्स, तो उन सब जगहों पर रैम्प भी बनाया जाए ताकि वहां पे जो अपंग है, ठीक है, तो बुक में एक पिक्चर दिया हुआ है बच्चों इस क्वेश्चन के साथ, आई फॉरगेट टू पुट इट हियर, अपनी किताब में देखना है, एक पिक्चर दिया हुआ है जिसमें एक व्हील चेयर में बच्चा बैठा हुआ है और उसे कुछ लोग जो है वो उठा करके सीढ़ियों से नीचे उतार रहे हैं। तो इसीलिए वो सब जगह वैसी बिल्डिंग्स और स्कूल्स में रैम्प्स हो ताकि जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उन लोगों को भी एक्सेस हो सके। लुक एट द फोटोग्राफ एंड थिंक अबाउट द बॉय हु इज बीइंग कैरीड डाउन द स्टेयर्स, तो वो फोटोग्राफ दिया हुआ है बुक में बच्चों, तो बुक में फोटोग्राफ देखना कि व्हील चेयर में जो बच्चा बैठा हुआ है तो उसको कैसे सीढ़ी से उतारा जा रहा है नीचे। डू यू थिंक द अबव लॉ इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन हिज केस, और ये उस इमेज को देख करके ये देखना कि ये जो लॉ है कि राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट की स्कूल्स में, बिल्डिंग्स में, पब्लिक स्कूल्स और पब्लिक बिल्डिंग्स में खास करके रैम्प्स की सुविधा रहे, तो क्या वो वहां पे फॉलो हो रहा है। What needs to be done to make the building more accessible for him, और वो बच्चा वहां पे और आसानी से आना जाना हो सके, उसका भी वहां पे मन लगे कि वहां पे उसके लिए भी सुविधाएं हैं, तो उसके लिए और बेहतर क्या कह सकता है उस बिल्डिंग को। हाउ वुड हिज बीइंग कैरीड डाउन द स्टेयर्स अफेक्ट हिज डिग्निटी एज वेल एज सेफ्टी, और किस तरीके से उसे जिस प्रकार से सीढ़ी से उतारा जा रहा है तो उसके आत्मसम्मान के लिए भी चोट है और उसकी सुरक्षा के लिए भी नुकसानदायक है। तो पहला क्वेश्चन का जो आंसर है कि डू यू थिंक द अबव लॉ इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन द केस, तो बिल्डिंग शुड हैव रैम्प्स, एलिवेटर्स एंड प्रॉपर फैसिलिटीज फॉर द पीपल विद डिसेबिलिटीज, जो बिल्डिंग्स है तो उसमें रैंप होना चाहिए, ऐसी लिफ्ट होनी चाहिए या फैसिलिटीज होना चाहिए पीपल विद डिसेबिलिटीज के लिए। कैरिंग समवन इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग प्रॉपर एक्सेसिबिलिटी कैन मेक देम फील डिपेंडेंट एंड अनसेफ, तो इसकी वजह से वो लोग अपने आप को असहाय भी महसूस करेंगे, दूसरे पे निर्भर उनको ज्यादा महसूस होगा या फिर असुरक्षित भी महसूस करेंगे। तो बच्चों ये सब अपने से भी इसको पिक्चर को देख करके अपने इसको आंसर को कंप्लीट करने की कोशिश करना, बहुत ही आसान है वो अपने समझना कि सेंसिबल तरीके से, ठीक है, सोसाइटी में रहते हो तो डिसेबल बच्चों के साथ भी कैसा बिहेवियर उसके बेसिस पे। ऑलराइट, सो दिस इज द एंड ऑफ द क्वेश्चन आंसर डिस्कशन ऑफ द चैप्टर 1 ऑन इक्वालिटी। इट वाज द फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम द क्लास 7 सोशल साइंस बुक। आगे बढ़ने से पहले, खत्म करने से पहले बच्चों कि जेके ऑनलाइन क्लासेस से अगर पढ़ाई में किसी तरीके का हेल्प चाहिए तो फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हो, बट ऑल दी सर्विसेज आर पेड। जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है एंड क्वारा पे भी है।
सभी जगह से लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करो ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहो। और तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग। नहीं, जिनको आता है उनको रिवीजन, और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लिविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।